प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संज्ञा 5 से लेकर। फिर ईसा ने उनसे कहा, मान लो तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहां पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, तब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर है, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे और तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कल भी हम संत लूकस के सुसमाचार से पाठ सुना है, और ऐसा माना जाता है कि संत लूकस का सुसमाचार अध्याय जो 11 है वो प्रार्थना का अध्याय कहा जाता है, चैप्टर ऑन प्रेयर। क्योंकि 1 से 4 तक जो आज के सुसमाचार के पहले का जो भाग है, वहां पर प्रभु शिष्यों को सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना और फादर हे हमारे पिता सिखाते हैं। और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार और किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए उसका जवाब प्रभु देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, विशेष रूप से उन परिप्रेक्ष्य में जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें सटीक रूप से वो भी त्वरित हमें प्राप्त नहीं होता है, तो किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। शायद उसका उत्तर आज के सुसमाचार हम सबको देते हैं। विशेष रूप से 2 प्रकार प्रार्थना करने के लिए संत लूकस हम सबको आह्वान करते हैं। प्रथम जो 5 से लेकर 10 तक के वचनों में हमने सुना, एक मित्र के रूप में हम प्रार्थना करें। एक एनालॉजी वहां पर दी गई है कि किसी के घर पर कोई मित्र आ जाए और उनके पास में पर्याप्त भोजन ना हो, तो ये जो जिनके घर में मेहमान आए हैं वो जाकर अपने दूसरे मित्र को रात के समय उठाते हैं, जगाते हैं और उनसे अपनी मांगे रखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको कोई रात को उठाते हैं, वो 2 जन हो सकते हैं, या वो चोर हो सकते हैं, या वो आपके बहुत घनिष्ठ कोई व्यक्ति हो सकता है। सिर्फ 2 व्यक्ति ही अधिकतर समय हम सबको पूरे अधिकार के साथ में उठा सकते हैं। तो यहां पर ये तो मित्र है। तो वचनों में कहा गया है कि जो मित्र है, मित्रता के नाते उन्हें कुछ नहीं देने तैयार है, क्योंकि वह अपने पुत्र, अपने बच्चों के साथ में, अपने पूरे परिवार के साथ में सोए हुए हैं। लेकिन ये मित्र जो है उनको अधिकार था, इसलिए वो शायद उसे ज्यादा डिस्टर्बेंस करने लगे हैं। तो मित्रता के नाते ही नहीं सही, लेकिन वह उठता है और उन्हें अपनी मांगे पूरी करता है। और किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए? बच्चों के जैसे। संत लूकस कहते हैं किस प्रकार बच्चों के जैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तुम्हें रोटी मांगे तो कौन ऐसा पिता है जो उन्हें पत्थर देगा? मछली मांगे तो उसे सांप देगा, अंडा मांगे तो बिच्छू देगा। प्यारे भाई और बहनों, हमारे इस भूमि के, इस धरती के जो पिता है, जो मांगे हम उनके सामने रखते हैं,
अधिकांश वे पूरा करते हैं। अगर इस प्रकार हमारे पिता हमारी मांगों को पूरा करते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता भी हमारी मांगों को अवश्य पूरा करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, एक और बात संत लूकास हमें सिखाते हैं अध्याय 18 पद संज्ञा 1 में किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। अध्याय 18 पद संज्ञा 1, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कॉन्स्टेंसी इन प्रेयर। कभी कभी हमें जब हम लोग प्रार्थना करते करते थक जाते, हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं होती है, जब हम हताश होते हैं, प्रभु का ये वचन हमेशा हमें याद रहे किस प्रकार प्रार्थना करनी है। नित्य निरंतर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना करना नहीं बने तो किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संज्ञा 26 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। जब हमारी आत्मा सशक्त नहीं रहता है, कमजोर हो जाता है, विश्वास में हमें कमी आ जाती है, पवित्र आत्मा की संग प्रार्थना कीजिए। हम यह नहीं जानते हैं कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहून द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। तो प्यारे भाई और बहनों, किस प्रकार हमें प्रार्थना करना चाहिए उसके बारे में आज विस्तृत रूप से प्रभु संत लूकास के द्वारा हम सबको सिखाते हैं। एक दोस्त अपने दोस्त के साथ जिस तरह से व्यवहार करते हैं, वार्तालाप करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं, उस प्रकार हम प्रभु को अप्रोच करें। और उसी प्रकार एक बच्चे के स्वरूप हम प्रभु को अप्रोच करें। संत लूकास फिर से 18 में हम सबसे कहते हैं नित्य निरंतर प्रार्थना करें। और जब हमें प्रार्थना करना नहीं आए, हम कमजोर पड़ जाए, हमारे विश्वास में कमी आए, तो आत्मा के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। आत्मा स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, हमारे विश्व में बहुत विकट परिस्थिति आ गई है। हम जानते हैं यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, और इस वक्त उससे भी बड़ी एक विनाशकारी युद्ध चल रहा है इस्राएल और फिलिस्तीन के बीच में। प्यारे भाई और बहनों, नित्य निरंतर प्रार्थना करें। प्रार्थना करने की बहुत बहुत जरूरत है। खुदा ना वास्ते हम जानते हैं ये एक युद्ध जो है बहुत ही बड़ा विकराल रूप अपना सकता है, और यह एक विश्व युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबों से आह्वान करना चाहूंगा, जब हम विशेष रूप से प्रार्थना के महत्व के बारे में इस वक्त पढ़ रहा है, सुन रहा है, मनन कर रहा है, हम में से प्रत्येक जन विशेष रूप से विश्व में शांति के लिए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो हमारे हाथ में नहीं है उन चीजों को कर सकता है, हमारे बीच में शांति ला सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम प्रार्थना करें, विशेष रूप से हमारे विश्व में शांति के लिए इन दोनों में अवश्य प्रार्थना करें।